सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल किस्से और कहानियाँ। एग्जाम खत्म होते ही धीरज भागकर घर गया। उसने अपने स्कूल बैग को मेज पर फेंक दिया। आज उसका मूड बहुत अच्छा था। उसका आज का पेपर बहुत अच्छा रहा। आते ही वह कल के एग्जाम के लिए योजना बना रहा था। माँ ने बाहर आकर उसे पानी पिलाया और पूछा, पेपर कैसा गया बेटा? बहुत अच्छा गया पेपर माँ। माँ ने उसे एक गिलास छाछ पीने को दी। धीरज ने झट से सारी छाछ पी ली और बोला, माँ, मैं नहाने के लिए नदी पर जा रहा हूँ। अरे ये नहाने का समय है क्या? तुम्हारे पिता को पता चल गया तो तुम्हारी पिटाई करेंगे। माँ प्लीज पापा को कुछ मत बताना। और वह तौलिया और कपड़ों का थैला लेकर माँ की बात को अनसुना कर बाहर चला गया। सूरज सिर के ऊपर आ चुका था। चलते चलते वह रवि के घर आया। धीरज, रवि, रोहित एक ही कक्षा में थे और वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। वे तीनों पहले ही नदी पर जाने का तय कर चुके थे। रवि तैयार था और रोहित भी आ गया और वे तीनों नदी की तरफ चले गए। अब नदी के पास कोई नहीं था। कपड़े धोने वाली औरतें भी कब की घर जा चुकी थीं। आज सुबह से माहौल बदल रहा था। आसमान बादलों से अटा पड़ा था। इससे गर्मी थोड़ी कम हो रही थी। तीनों ने नदी किनारे पहुंचते ही शर्ट निकालकर फेंक दिया। हाफ पेंट पर ही नदी में छलांग मार दी गई। ठंडे पानी की ठंडक शरीर पर पड़ते ही उनका मन प्रसन्न हो गया। वे एक दूसरे पर पानी फेंककर खेलने लगे। खेलते खेलते स्कूल में आज की घटना के बारे में बात करने लगे। धीरज ने रवि से पूछा, रवि, तुम अपनी जेब में कागज लेकर गए थे, क्या तुम पकड़े नहीं गए? अरे क्या बताऊं, मैं उस मनोज की मूर्खता के कारण लगभग पकड़ा ही जाता, लेकिन भगवान की कृपा से बच गया। तो रवि बोला, हमें बताना क्या हुआ था? मनोज ने नकल करने के लिए मेरा पेपर ही ले लिया था। वह मस्त लिखने लगा। उतने में परीक्षक वहां आ गए और मनोज के पास खड़े हो गए। इतना अच्छा हुआ कि उसे पहले से ही परीक्षक का आभास हो गया था और उसने मेरा पेपर अपने पेपर के नीचे रख दिया। पर मुझे डर के मारे पसीना छूट रहा था। तभी बाहर से एक पियोन परीक्षक के लिए पानी लेकर आया। जब परीक्षक पानी पी रहे थे, उसी वक्त मैंने अपना पेपर उससे ले लिया। यह सब सुनकर वह दोनों हंसने लगे। सच में बचपन कितना सुहाना होता है। वह गपशप, बचपन के खेल व्यक्ति को उसके जीवन के अंतिम क्षण तक ऊर्जा देते हैं। इसलिए हर किसी के दिल में एक छोटा बच्चा छुपा होता है। अब उनका खेल जोरों पर था। तभी वहां एक छोटा लड़का आया। वह बहुत समय से इन तीनों की मस्ती देख रहा था। उसे भी पानी में खेलने की इच्छा हुई और वह भी नदी में कूद गया। वह उन तीनों को नहीं जानता था। वह उनके गांव का भी नहीं था। इसलिए उन्होंने इस बच्चे पर ध्यान नहीं दिया कि वह क्या कर रहा है। जब ये तीनों तैरने में व्यस्त थे, वह छोटा लड़का अकेला खेलने लगा और अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पानी के साथ बहने लगा। उसे तैरना नहीं आ रहा था। अचानक धीरज का ध्यान उसकी तरफ गया। तब तक वह ज्यादा दूर चला गया था। बहते पानी का बहाव ज्यादा था। फिर वह तीनों खेल छोड़कर उसकी तरफ दौड़े। धीरज अपनी पूरी जान लगाकर उसके पास पहुंचा, लेकिन पानी के तेज बहाव से बने गड्ढे के पास भंवर बन गया था। धीरज भी उस लड़के के पीछे पीछे गड्ढे में चला गया, पर गड्ढे में वह लड़का और ज्यादा नीचे जाने लगा। धीरज ने उसे खींचने का प्रयास किया, पर उसकी शक्ति पर्याप्त नहीं थी। तभी पीछे से रवि और रोहित आ गए। तीनों ने उस लड़के को अपनी पूरी ताकत से पकड़ा, पर वे लड़के को गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। और उधर काफी समय बीत जाने के बाद भी धीरज खाना खाने के लिए घर नहीं आया। तब उसकी माँ ने घबराकर धीरज के पिता को बताया, अजी सुनते हो,
धीरज नदी में तैरने गया है, लेकिन बहुत समय हो गया है और वह अभी तक घर नहीं आया। धीरज के पिता बहुत गुस्से में थे, लेकिन गुस्सा बाजू में रखकर वे तुरंत शर्ट पहनकर नदी की ओर चलने लगे। धीरज के पिताजी को इतनी जल्दी में जाते देख गांव के जवान लड़के भी नदी के पास आ गए और उन्होंने जब गड्ढे के पास इन बच्चों को डूबते देखा तो वह दृश्य देखकर वे सब दंग रह गए। साथ में आए 3-4 जवान लड़कों ने गड्ढे में तुरंत छलांग लगाई। वे सभी अच्छे स्विमर थे। सभी ने मिलकर बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया। उन्होंने उन बच्चों को उल्टा सुलाकर पेट का सारा पानी बाहर निकाला। बच्चे डर के कारण बेहोश पड़े थे। उन्हें जल्दी से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज हुआ। थोड़ी देर बाद गांव के लोगों को राहत की सांस आई जब डॉक्टर ने बताया कि वो अब ठीक हैं। धीरज के पिता को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने बेटे के इस कारनामे को देखकर उनको गर्व भी महसूस हुआ। वे सभी गांव में हनुमान के मंदिर के पास जमा हो गए। फिर धीरज के पिता ने सभी को चाय पिलाई। उस लड़के का भी पता चला वह एक बकरी चराने वाले का बेटा था। रात को सभी गांव वालों ने, सरपंच जी ने और सभी बकरी चराने वालों ने धीरज, रवि और रोहित का धन्यवाद किया। इस प्रकार से बुरा वक्त आया था, पर काल नहीं। सभी बच्चे बच गए। यह सब भगवान जी की ही कृपा थी। तो दोस्तों, ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।